नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो चुके हैं। एक पद अब भी खाली है। पहले भी महाकौशल से मिनिस्टर रह चुका हूँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 10 वर्षों तक छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया है। कटनी को छोड़कर सारे जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। तो मेरे लिए कोई नयापन नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। जितना समय है, चूंकि चलती हुई सरकार है, विधायक के नाते भी हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो चीज़ों को और तेज गति देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं और जन कल्याण के कार्यक्रम हैं, वो नीचे तक पहुँचें, इसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से करने में हम लोग सक्षम रहेंगे। पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया है, उसका पूरा ताकत के साथ उसमें लगेंगे और बुंदेलखंड में जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा काम करेंगे। समय काफ़ी कम है, जितना समय मिला उतना काफी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो 1-2 दिन में ही हो गई थी, तो ये तो बहुत समय, डेढ़ महीने तो बहुत है। कैबिनेट विस्तार के सहारे बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बना दिया। यहां की 38 सीटों में से केवल 13 सीट ही बीजेपी के खाते में है। तो वहीं विंध्य से राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाया गया। राजेंद्र शुक्ल ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हैं। बीजेपी को यहां की 30 सीटों में से 24 सीटें हैं। वहीं बुंदेलखंड से राहुल लोधी के मंत्री बनाकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश हुई है। उमा भारती को बनाने की कोशिश हुई। ऐसा माना जाता है कि वो सरकार के खिलाफ मुखर थी। वहीं बुंदेलखंड को भी साधने की कोशिश हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने पीएम मोदी के भाषण की किताब का लोकार्पण किया। साथ ही भोपाल में मेट्रो के मॉडल कोच का उद्घाटन भी किया। सीएम इंदौर भी गए और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में बाजी मारने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। पीएम मोदी के भाषणों की किताब का विमोचन भी किया गया। अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। आज मैं राजा भोज की नगरी में हूं और यहाँ पे मैं उस समय से भी आया जब कभी बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि जो सेवा करने का अवसर दिया, तो बीमारू से आज देश के सबसे आगे बढ़ने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा किया है। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आदरणीय शिवराज जी पिछले लगभग 4 दशकों में देखा गया, 2 दशकों में देखा गया। सीएम ने भोपाल में मेट्रो के मॉडल कोच का उद्घाटन किया। ये वास्तव में मेट्रो ट्रेन का ही मॉडल है। सीएम ने साफ किया कि मेट्रो सेवा को भोपाल से मंडीदीप तक बढ़ाया जाएगा। कोच का अनावरण किया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे। ट्रायल रन सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा, भोपाल का भी, इंदौर का भी, और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। इस कार्यक्रम के बाद सीएम इंदौर पहुंचे। उन्होंने इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में बाजी मारने पर इंदौर वासियों के साथ ही अधिकारियों को बधाई दी। मैं इंदौर वासियों को सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रयत्नों से आज इंदौर आइकॉन बन गया। जब भी किसी नए सर्वेक्षण का
नाम आता है तो लोगों की धड़कनें पहले से बढ़ जाती कि इसमें तो इंदौर ही आने वाला है। सचमुच में इंदौर एक नया दौर ही है। इंदौर वासियों को बहुत बधाई, अभिनंदन। चुनावी साल में सीएम की सक्रियता बढ़ी है। ऐसे में अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी शिरकत को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन उन्होंने किया है। उधर श्रेय लेने की प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। पीसी शर्मा ने मेट्रो को कांग्रेस की देन बताया। पीसी शर्मा ने कहा कि असली कोच का उद्घाटन हम करेंगे जो भोपाल में एक जगह से दूसरी जगह चलेगा। उधर पीसी शर्मा के बयान पर विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे। और मेट्रो जो है ये कांग्रेस की देन है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कोच का क्या है। अभी तो ये एक आध पटरी पे वो लगाएंगे और ये बैठेंगे मुख्यमंत्री जी, 5-8 लोग उसको धकाएंगे, बोले चालू हो गया। पार्टी की सरकार विकास के हर मॉडल को स्थापित कर रही है। भोपाल में और इंदौर में मेट्रो का जो यहाँ के नागरिकों का सपना था वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा किया है। इसीलिए तो गालिब ने लिखा है कि मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। दावा करना, झूठे दावे करना, झूठ बोलना, फरेब की राजनीति करना, ये कांग्रेस की आदत है। झाबुआ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए जुट जाने की अपील की और कहा कि घर घर प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है और बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करना है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, गांव-गांव में अभी तैनात हो जाओ, बूथ की मीटिंग करो, हितग्राही की सूची बनाओ, हर घर जाओ, द्वार द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन रात और जी जान एक कर दो। चुनाव केवल भानु भूरिया नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 से 5 सितंबर तक कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। 4 दिन तक चलने वाली इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला चुनाव समिति के सदस्यों के साथ मंथन करेंगे। तो वहीं जिला प्रभारियों के अलावा जिला अध्यक्षों को उम्मीदवारों के नाम बंद लिफाफे में देने को कहा गया है। माना ये जा रहा है कि बैठक के दौरान दावेदारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। 2 सितंबर को जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनाव समिति के सदस्यों के साथ बैठक होगी, जबकि 4 सितंबर को विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा होगी। 5 सितंबर को कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला मुलाकात करेंगे। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी ने दूसरी लिस्ट जो है जारी कर दी है। एसपी ने सीधी के डौनी से विश्वनाथ सिंह मरकाम को टिकट दिया है, जबकि चितरंगी से श्रवण कुमार सिंह गौंड को उम्मीदवार बनाया गया है। विश्वनाथ सिंह मरकाम एसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। मध्य प्रदेश में अपनी मांग को लेकर 19,000 पटवारी सामूहिक हड़ताल पर हैं। पिछले 4 दिनों से पटवारियों की हड़ताल जारी है। पटवारियों ने अपनी मांग को पूरा करने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। आज बड़ी संख्या में पटवारी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालने पहुंचे। इस दौरान अटल पथ से मुख्यमंत्री निवास तक रैली में हजारों पटवारी शामिल हुए। हालांकि पुलिस ने अटल पथ पर बैरिकेडिंग कर पटवारियों के तिरंगा रैली को रोक दिया। हम लोग पटवारी संघ हैं, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी पटवारी बंधु हैं उन सबकी ये मांग है कि 2800 ग्रेड पे जो 1997 से वादा किया गया था उस समय से आज तक हमें नहीं मिली है। हमारे ऊपर बहुत सारे शासन के कार्यभार हैं जिसको हम करते हैं, बखूबी निभाते हैं, लेकिन हमारी उस मांग के ऊपर अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। आज हम जितने भी सब लोग आए हैं
संघ के साथ मिलके एक ही मांग है कि हमें 2800 ग्रेड पे दिया जाए और साथ में हमारे वेतन भत्ते जो जायज है वो हमें दिए जाए। सागर में सुर्खी वेयरहाउस में गेहूं सड़ गया। गेहूं को पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी थी, लेकिन रेलवे में लोडिंग के दौरान मामले का खुलासा हुआ। वेयरहाउस संचालक की लापरवाही को लेकर एफसीआई ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, तो वहीं वेयरहाउस संचालक से वसूली भी की जाएगी। सुर्खी वेयरहाउस में गेहूं सड़ चुका है। एफसीआई ने वेयरहाउस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। बता दें आपको, सुर्खी के ढाना में है ओम प्रकाश वेयरहाउस, वहां पर गेहूं सड़ चुका है। गेहूं को पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी इनके द्वारा की जा रही थी। उज्जैन से खबर है, जहां कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों को तिलक लगाने और कलावा बांधने को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन को सद्बुद्धि के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पाठ कर प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, प्रदर्शनकारियों को समझाकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नागदा के एक स्कूल में 15 अगस्त पर जय श्री राम के नारे लगाने पर छात्रों की पिटाई की गई थी और हिंदू संगठनों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। नहीं, इसमें जो है, जो एबीपी के छात्र थे वो अपना सदस्यता अभियान के लिए गए थे। मैनेजमेंट के साथ में वहाँ पे उनकी बातचीत हुई, पुलिस बल भी मौके पे मौजूद था और शांतिपूर्वक उनका कार्यक्रम। सर, इसमें बताया जा रहा है कि किसी छात्रों ने वहाँ पर बोर्ड पर जय श्री राम लिखा था, वहाँ के टीचर ने हटाया, उसके बाद एबीपी के छात्रों नहीं, इस तरीके की कोई शिकायत आएगी। उज्जैन में गुंडे और बदमाशों को किसी का खौफ नहीं है। वे लगातार लूट की वारदात को पुलिस के सामने चुनौती दे रहे हैं। कुछ दिन पहले नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें अभी तक आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ सकी है। तो वहीं अब माधवनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीन ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना की जानकारी लगते ही माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जो है, एक वृद्धा अपने घर तरफ जा रही थी, पीछे से मोटरसाइकिल पे दो अज्ञात लड़के आए और चैन पे झपट्टा मारा। आधी चैन लेकर जो है फरार हो गए। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया है और इन अज्ञात बदमाशों की तलाश की जाए। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में हथियार तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बड़वानी में कल 40 हथियारों के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं आज बुरहानपुर में पुलिस ने 20 अवैध पिस्टल जब्त किए हैं। साथ ही 3 लोगों को भी पकड़ा है। जब्त पिस्टल की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बीर द्वारा सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर 2 युवक कल खकनार में पकड़े गए हैं, जिनसे जब्ती में 8 पिस्टल मिले थे, जिनका नाम श्याम और सुनील है। जब इनसे पूछताछ की गई तो रवीन से खरीदना बताया, जो नंदुर कला का है। उससे 12 पिस्टल और जब्त किए। ऐसे कुल 20 पिस्टल हमने जब्त की और एक मोटरसाइकिल बगैर नंबर की जब्त की है। इनसे जब पूछताछ की तो हरविंदर पिता हरमन सिकली का से खरीदना बताया, जिसको आरोपी बनाया गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। मुरैना में महिला ने सीएमओ को थप्पड़ जड़ दिया। नगर पालिका के सीएमओ दफ्तर में महिला पार्षद समर्थकों के साथ सड़क की मांग को लेकर पहुंची थी। इस दौरान सीएमओ के साथ बहस हो गई। सीएमओ ने मर्यादा से बात करने को कहा, जिसके बाद एक महिला ने सीएमओ को थप्पड़ जड़ दिया और टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया। इधर घटना के बाद सीएमओ ने थाने में महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। नगर पालिका सीएमओ सियासरन यादव थाना उपस्थित आकर एक लेखी आवेदन दिया कि आज वो अपनी लेखा कक्ष में अपने स्टाफ के साथ में आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए वेतन संबंधी कार्य कर रहे थे, जिस पर कुछ महिला और पुरुषों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपने होने वाले पति और आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची। परिणीति और राघव ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में प्रवेश बंद होने के कारण दोनों ने ही नंदी हॉल में से बैठकर बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।
और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।